नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कहां सौतेली मां ने बच्चे को गर्म प्रेस व गर्म पानी से जलाया, कहां टीकाकरण अभियान कार्यशाला का हुआ आयोजन और कहां चावल माफिया के गोदाम को किया गया सीज। साथ ही जानेंगे कि कांवड़ियों को लेकर बेहतर सुविधाओं को लेकर किसने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के संयोजन में अलीगढ़ के विभिन्न सामाजिक व गैर राजनीतिक संगठनों ने भारत की संसद के संकल्प के 28 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प स्मरण दिवस के अवसर पर विदेशी आधिपत्य से भारतीय क्षेत्रों को कब्जा मुक्त कराने के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के नाम एक संकल्प स्मरण पत्र जिलाधिकारी अलीगढ़ के माध्यम से समक्ष अधिकारी एसीएम प्रथम द्वारा प्रदान किया। 22 फरवरी 1994 एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन संसद ने एक संकल्प लिया कि वह विदेशी आधिपत्य में भारत के लगभग 1,26,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग के उन सभी क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लेगी। संकल्प स्मरण पत्र में कहा गया कि पाकिस्तान और चीन के आधिपत्य वाले क्षेत्र भारत के विभिन्न अंग हैं एवं राष्ट्र अपने क्षेत्रों को केवल विदेशी शक्तियों के आधिपत्य से नहीं खोता है, बल्कि तब जब राष्ट्र उन क्षेत्रों को भूल जाता है। हाँ, मेरा नाम लक्ष्यप्रिया है। मैं यूपीएस मोरेना पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोरेना से सहायक अध्यापक हूँ। हमारी ये मांग है कि जो पाकिस्तान ने हमारा कब्जा कर रखा है जिस भाग पर, वो मुक्त होना चाहिए। किसको ज्ञापन सौंपा, क्या डिमांड किया ज्ञापन? हमने महिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है अपना, कि जो हमारी भारत की भूमि है, जो चीन ने पाकिस्तान की ले रखी है, वो कब्जा किया हुआ है, वो हमारी भारत को वापस की जाए। यही इसी का वो हमने ज्ञापन एसडीएम सबको राष्ट्रपति तक वो बना रहे हूँ और ब्लॉक अतरौली की अध्यक्ष भी हूँ। आज हमने यहाँ पर इस चीज़ को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महामहिम को कि जो हमारी कश्मीर में जो हमारी भूमि है और उस पर हमारा गलत कब्जा कर रखा है चीन ने और पाकिस्तान ने, उसको कब्जा मुक्त कराया जाता है, क्योंकि हमारा भारत एक संप्रभु देश है और हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को मुक्त कराया जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के रजानगर में सौतेली मां की एक ऐसी क्रूर हरकत सामने आई है जिसने सौतेले शब्द को एक बार फिर से कानून के कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां सौतेली मां ने एक 7 वर्ष के मासूम बच्चे को गर्म प्रेस और गर्म पानी से जलाकर घायल कर दिया। इसकी शिकायत जब घायल मासूम बच्चे ने अपने पिता से की तो घर में बवंडर खड़ा हो गया और सौतेली मां घर से फरार हो गई। इस दौरान बच्चे का पिता बच्चे की मामी के साथ पुलिस स्टेशन पर कार्यवाही करते हुए पहुंच गए, जहां से पुलिस ने भी आनन फानन में घायल बच्चे को उपचार और डॉक्टरी परीक्षण हेतु दीनदयाल अस्पताल भेज दिया है। मेरा नाम जाहिद है। क्या हुआ था? ये बच्चे को जला दिया। किसने? हमारी घर वाली ने। क्या हुआ था, क्यों जलाया था, क्या कारण जलाया था, क्या हुआ था? बच्चे बता जरा, अरे बता दो ये अभी जलाने की बताइए। क्या हुआ था बेटा? बताई थी, वही बात बता दो दोबारा। वो बाल पकड़ के मुंह में कपड़ा घुसेड़ के और वो प्रेस लगा दी और मैं कह रही गड्ढे में काट दूंगी और मैं कह रही पापा से मत कहियो, आग में मैं कह रही आग में घुस गया है और मुझे मैं कह रही गड्ढे में घुसोगी, पकड़ने वाले बाबा को ना उसे दे दूँगी, वो गड्ढे में घुस देगा और तो पानी गर्म करके ना हाथ में तोड़ लूँगी और मिर्च खिलाऊँगी और जेल में वो एतारी वाली जेल में बंद कर देती, मुझे बहुत मारती थी, जाल में बंद करती थी, छतारी में माल लगाती थी इसमें। क्या नाम है तुम्हारा? थाना क्वारसी को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चे के साथ उसकी सौतेली मां द्वारा कपड़े प्रेस करने वाले आयरन से उसके शरीर पर कुछ जगहों पर जलाया गया है। इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। क्या हुआ था इस बच्चे के संग? इसकी माँ हर वक्त इसके ऊपर अत्याचार करती है। पहले भी इसको कई बार ऐसे ही मारा पीटा, धमकी देना, मारती थी, उसमें भगोने में पानी गर्म करके उसमें हाथ भी घुस दिया करती, खाना ना देना। आज तो इतनी हद हो गई कि पूरा चेहरा प्रेस से जला दिया इनका। आप कौन है इनकी? मैं इनकी मामी हूँ। ये सौतेली माँ है, सगी है? सौतेली माँ है ये।
बेटी को भी मतलब मारने की कोशिश करी थी, तो बेटी को तो फूफी को दे दिया, फूफी पाल रही है। अब ये जो है ये मेरे पास भी रहते थे, तो उनके पापा ले आए। अब जो है अब आके इतना करा बहुत ज़्यादा। अभी 1-1.5 महीने पहले ये मेरे ही पास थे, तब भी इन्होंने मुझे बताया, किसी को नहीं बताते, ये मुझे बताते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करती है, खाने को नहीं देती, मुंह में मिर्चें भर देती है। अब आप क्या क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं बस उसको पकड़ें और पुलिस से उसकी सज़ा दिलवाएं बस। अब थाने में आएंगे? जी। बेटा क्या हुआ था आपके संग? बता दो बेटा। बाल पकड़ के हमारे प्रेस लगा देती और मुंह में कपड़ा धो देती और उन्होंने कहती गड्ढे में गाड़ दूँगी और उन्होंने कहती पकड़ने वाला बाबा आकर उसे दे दूँगी और पानी में हाथ डाल बाल्टी में गर्म करके हाथ डलवा देती मेरा और मिर्च खिलाती मुझे, मुँह में मिर्चें भर दिया करती, इस तरह से खाना न देती, धूप में चक्कर लगवाती, धूप में खड़ा करके जब एक टाइम रोटी देती और रोटी के अगर बाप ने पूछ लिया तो मारना शुरू। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है जिन्होंने जलाया? जिसने जलाया क्या नाम है उनका? तुम्हारे पापा का क्या नाम है? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण अभियान को लेकर एक होटल में कार्यशाला आयोजित हुई। WHO एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारियों से बचाने के लिए विस्तार से चर्चा की। CMO डॉक्टर नीरज त्यागी ने कहा कि 7 मार्च से 4.0 अभियान के अंतर्गत शुरू होने वाले IMI पर ब्लॉक व शहरी क्षेत्र के सभी चिकित्सक को अवगत कराया गया। साथ ही मार्च में होने वाली गतिविधियों पर चर्चा भी की। कार्यालय में CMO डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताया कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान में गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण होगा। ये टीका निःशुल्क होगा। टीकाकरण में छूटे हुए बच्चों का भी टीकाकरण किया जाएगा। किस तरीके की कार्यशाला का आयोजन हुआ? जो आज की कार्यशाला थी उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सर्विलेंस एक्टिविटी के दौरान 2 वर्ष से छोटे बच्चे जो किसी नियमित टीकाकरण की खुराक से छूटे हुए थे, गर्भवती महिलाएं जो किसी टीके से छूटी हुई थी, उनको सूचीबद्ध किया जाने के संबंध में, ई कवच पर उनकी एंट्री करने के संबंध में, और 7 अप्रैल को जो हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0 करने जा रहे हैं, उसमें हम उन सभी 2 वर्ष से छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं को लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका टीका पहुंचाने की रणनीति तैयार की गई थी। किस प्रकार से हमें कार्य योजना बनानी है, किस प्रकार से हमें उन तक पहुंचने के लिए सत्रों का आयोजन करना है, किस तरह से हम उन लोगों को अपने सत्रों पर मोबिलाइजेशन का कार्य करेंगे। और हमारा लक्ष्य रहेगा कि इस हमारे विशेष अभियान टीकाकरण अभियान में कोई भी 2 साल से छोटा बच्चा और गर्भवती महिला अपना जो भी उसका छूटा हुआ टीका है उसको। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडे ने बताया कि थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे के पास चावल माफिया के गोदाम को सीज किया। जिला पूर्ति विभाग की टीम के द्वारा अवैध चावल के गोदाम पर बड़ी कार्यवाही की गई। चावल माफिया के ट्रक और गोदाम में मिली अवैध सरकारी चावल जब्त की गई। चावल माफिया के ट्रक और गोदाम को सीज किया गया है। आपूर्ति विभाग की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा भी गया है। वह अपने आप को गाड़ी पर नौकर बता रहा है। वहीं चावल माफिया पर बड़ी कार्यवाही हुई है। पकड़ा भी गया है? नहीं, चावल के साथ जो व्यक्ति जो पकड़ा गया था उसे वो ड्राइवर था, उसके साथ उससे पूछताछ हुई थी। उसने बताया कि मैं ड्राइवर हूँ और मैं जो है ये ट्रक लोडिंग का काम करता हूँ और बाकी विशेष कोई संबंध नहीं थी। उससे जो पूछताछ करना था वो पूछताछ कीजिए। वहाँ पर किसी व्यक्ति ने ये भी बताया कि यहाँ से गोडाउन ये लोड होता है, यहाँ ये राशन का अनाज है और वहाँ से फिर दूसरी जगह लोड होता है। उसने कुछ जगहों के नाम लिए, कुछ लोगों के नाम लिए हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहा है? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। जहाँ तक मैं खुद वहाँ जो है उपस्थित था और बात ये थी कि केवल चावल है और चावल के बारे में प्रमाणिकता केवल जो है हमारे खाद्यान्न की तभी हो सकती है जब वो जो है हमारे विभाग का PDS का, और उसमें जो हमारी सील और मुहर दोनों लगी होती है और मशीन की सिलाई होती है, और PDS की जो है अपने जो है खाद्यान्न के जो बोरे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। सर, चावल बिकने के बाद में वो राशन पे बंटने के बाद उसे दोबारा खरीद कर फिर बेचा जाए तो वो जाएगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा विभाग जो है, हमारी कार्रवाई तब तक होती है जब तक जो है हम राशन डीलर के पास जो हमारा जो खाद्यान्न है, वो राशन डीलर के पास जो हमारा खाद्यान्न है वो हमारा खाद्यान्न है, हमारे विभाग का खाद्य और रसद विभाग का है।
व्यक्ति जिसका राशन कार्ड बना हुआ जो पात्र व्यक्ति है वो जो अपने आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो है ई पॉस मशीन पे अपना प्रमाणीकरण करके खाद्यान्न ले लेता है, वो राशन उसका हो जाता है। वो उसका प्रयोग करने के लिए वो जो है वैलिड है उसके लिए। नहीं, बेचने के लिए क्या, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बाद जो है वो बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी अगर कोई पकड़ा जाता है, ऐसी कोई सूचना मिलती है हमें, जो है उसकी पात्रता के संबंध में उसका राशन कार्ड निरस्त कर सकते हैं। गैरकानूनी है अगर वो बेचता है तो? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी जो है केवल और पूछ रहा हूँ कि वो बेचने के बाद गैरकानूनी है कि कानूनी है? मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, हमारा विभाग संबंधित व्यक्ति को, जो पात्र व्यक्ति उसको राशन कार्ड देता है। आप क्या कर सकते हैं वो तो बात की बात है। मैं केवल मेरा प्रश्न ये है कि वो व्यक्ति राशन का चावल लेकर सरकार से जो उसे मिला है खाने। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगामी 1 मार्च को शिवरात्रि का पर्व है। वहीं शिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन हर बार कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम करता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ कमियां ऐसी रह जाती हैं जिसके कारण कांवड़ियों को खासी परेशानियां होती हैं। वहीं इस बार कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा व सुविधाएं देने के लिए गंगा सेवा समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में संस्था के पदाधिकारियों ने कांवड़ियों को बेहतर सुरक्षा व सुविधाएं मुहैया कराए जाने की मांग की है। आज जो संबंध है हमारा गंगा सेवा समिति द्वारा कि जो कांवड़िए जाते हैं जल लेने के लिए, शंकर जी पर चढ़ाने के लिए, तो उनकी जो घाटों पर बढ़िया तरीके से व्यवस्था हो, साफ़ सफाई हो, उनको किसी बात की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। सड़कें वो भी गड्ढा उसमें जो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे भी वो भरवा दिए जाएं। और भी कांवड़ियों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि वो पुल है रामघाट पर, उस पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो वहाँ पर ये व्यवस्था रहे कि वहाँ भीड़ ना हो और निकलने की उनको परेशानी ना हो कांवड़ियों के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं खुद गया हूँ कई बार। वो सकरा पुल है, छोटा पुल है, उसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है। व्यवस्था होना चाहिए, नया पुल नहीं बना अभी तक। अच्छा, किसके लिए ज्ञापन सौंपा आपने? जो ये ज्ञापन यहाँ डीएम साहब के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन। ज्ञापन सौंपा ये गंगा सेवा समिति जो है, इन्होंने जो है महाशिवरात्रि जो पर्व है उस पर व्यवस्थाओं को लेकर के विज्ञापन दिया गया है। भाई गंगा सेवा समिति चाहती है कि सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, और जब कांवड़िया जो है कांवड़ लेकर के चलते हैं तो रास्ते में जो है गड्ढे वगैरह जो होते हैं वो भर दिए जाएं। तो मतलब ये कांवड़ की जो यात्रा है महाशिवरात्रि पर, और गंगा के किनारे जो भक्त लोग जाते हैं, गंगा जल लेकर के आते हैं, शंकर जी पर चढ़ाते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए जो है ये ज्ञापन दिया गया। किसके नाम ज्ञापन? ये ज्ञापन तो मुख्यमंत्री के नाम है और जिलाधिकारी के नाम भी है कि भाई मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से भी बड़ी व्यवस्था को है। ये क्या नाम है? मेरा नाम है योगीराज हितेशी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।